नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ब्रैडकॉम ग्रुप स्टॉक के बारे में। सो गाइस, ब्रैडकॉम ने क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिए हैं। आखिरकार रिजल्ट्स कैसे आए हैं दोस्तों, वो चीज़ भी चर्चा करने वाले हैं। कंपनी ने दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट कुछ अनाउंसमेंट किए हैं या नहीं, तो वो चीज़ भी हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ रेगुलर ट्रेडिंग सेशन को लेकर भी लास्ट टाइम अपडेट निकल के आई थी, उस चीज़ों पर भी कुछ चर्चा हम करने वाले हैं। दोस्तों जानकारी स्टार्ट करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली है। सबसे पहले इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है, कंसोलिडेट और स्टैंड अलोन दोनों रिजल्ट्स जो है वो डिस्क्लोज हो चुके हैं। अब कंपनी के जो रिजल्ट्स देखने को नजर आए हैं, तो यहाँ पे नजर आने वाला है कि कंपनी के जो स्टैंड अलोन और कंसोलिडेट डेटा कंपनी ने एक साथ मेंशन किए हैं। इस साइड रहने वाला है दोस्तों स्टैंड अलोन और इधर देखने को मिलने वाला है कंसोलिडेट डेटा। कंपनी ने जो राउंड फिगर मेंशन किया है वो लाख के अंदर मेंशन किया है। और अभी कंपनी के दोस्तों अगर इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के लिए अगर हम बात करें कि कंपनी का रेवेन्यू कैसा रहा है, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी बेटर देखने को मिला है, बेटर देन भाई क्वार्टर 3 रिजल्ट्स के मुकाबले। क्योंकि क्वार्टर 3 के अंदर कंपनी को जो रेवेन्यू रिसीव्ड हुआ था वो 453 करोड़ का रिसीव्ड हुआ था। और इस के सेगमेंट के अंदर जो देखने को नजर आएगा वो रहेगा दोस्तों 704 करोड़ का। क्योंकि इसे अगर करोड़ में कन्वर्ट करते हैं तो कंपनी का 704 करोड़ का सेल्स के तौर पर दोस्तों एक रेवेन्यू हमें देखने को नजर आने वाला है। और कंपनी का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहा है, क्योंकि कंपनी के अंदर दोस्तों लगातार एक अच्छी खासी प्रॉफिटेबल जो डेटा था वो भी हमें देखने को मिला। पर कंपनी के दोस्तों अगर खर्च पर अगर हम बात करें तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस नज़र आने वाला है वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आया है। क्योंकि यहाँ पे देखने को नज़र आया निका कि कंपनी के जो एक्सपेंस थे वो आप लोगों को दोस्तों टोटली जो रहने वाली है वो काफ़ी बड़ी थी। पर उसमें कट पिट के जो बचा डेटा है उसमें कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर इंटरेस्ट पे आउट रहा, टैक्स पे आउट रहा, वो सब चीज़ें अगर पे आउट करने के बाद कंपनी की प्रॉफिट पर अगर हम चर्चा करते हैं तो कंपनी का राउंड फिगर जो हम करोड़ में कन्वर्ट करके अगर बात करें तो यहाँ पे 37.5 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के अंदर रहने वाला है। क्योंकि कंपनी को पिछले रिजल्ट के अंदर ऑलमोस्ट 24 करोड़ का लॉस हुआ था, पर इस रिजल्ट के अंदर कंपनी को 37.5 करोड़ का प्रॉफिट देखने को नजर आया है। जो काफ़ी बढ़िया बेटर प्रॉफिट यहाँ पे इस रिजल्ट के लिए रहने वाला है। क्योंकि कंपनी के जो रिजल्ट थे वो आज ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुके हैं। और कंपनी का जो देखने को अपडेट निकल के आ रहा है कि कंपनी का इस रिजल्ट के अंदर जो लॉस हुआ है, सॉरी प्रॉफिट हुआ है, वो काफ़ी बेटर देखने को मिला है। क्योंकि कंपनी के लास्ट टाइम जो लॉस थे वो भी हमें नजर आई थी। अब इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का दोस्तों जो उतार चढ़ाव रहे, अगर बात करें पिछले रिजल्ट्स के मुकाबले, जब पिछले तिमाही के मुकाबले दोस्तों ये प्रॉफिट दोस्तों 453 करोड़ रुपए कम रहा है। क्योंकि कंपनी को पिछले रिजल्ट्स में अच्छा खासा प्रॉफिट भी देखने को मिला था। अगर हम पिछले रिजल्ट्स की अगर बात करें खासकर क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स की, तो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट था वो 229 करोड़ का निकल के आया था, जो काफ़ी पॉजिटिव था। और इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का ऑलमोस्ट 37 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जो काफ़ी कम देखने को मिला है। तो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी वीक रहा है। क्योंकि कंपनी को लगातार जो पिछले टाइम भी, जो पिछले तिमाही में जो 24 करोड़ का घाटा हुआ था, कंपनी को लॉस हुआ था, उस पर भी कहीं ना कहीं काफ़ी वीकनेस जो डेटा था उसको देखने को हमें फेस करना पड़ा था। अभी कंपनी की जो टोटल एक साल की जो रिपोर्ट है फाइनेंशियल, वो 22 नवंबर को आने वाली है दोस्तों। उसमें कंपनी को पिछले एक साल के अंदर टोटल कितना लॉस हुआ है, प्रॉफिट लॉस का जो डेटा है वो अब दोस्तों जल्द ही मेंशन होने वाला है, जो 22 नवंबर को हो जाएगा। उसके बाद क्लियर पता चल जाएगा कि कंपनी को एक साल के अंदर कितना लॉस और कंपनी कितने पानी में चल रही है और कितनी बाहर चल रही है, कितना पॉजिटिव कंपनी का जो डेटा है वो देखने को मिल रहा है। रही बात दोस्तों कंपनी के ट्रेडिंग सेशन को लेकर, तो कंपनी के ट्रेडिंग सेशन को लेकर कंपनी पिछले टाइम में वीकली रिपोर्ट में मेंशन कर दिया था कि कंपनी की जो एक्सपेक्टेड जो डेट रह सकती है वो 14 दिसंबर रह सकती है। कि कंपनी की 14 दिसंबर को कंपनी की जो ट्रेडिंग सेशन है वो स्टार्ट हो सकती है। क्योंकि कंपनी की एनएसए से जो फाइनल जो बातें हैं वो ऑलरेडी अंतिम चरण समाप्त होता हुआ नजर आ रही है कि कंपनी की जो फाइनल चर्चाएं थी वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। और बीएससी से दोस्तों ऑलमोस्ट अंतिम स्टेज पे जो चर्चाएं हैं वो अभी के टाइम चल रही है। तो कंपनी ने ये चीज़ लास्ट टाइम क्लियरली मेंशन की थी वीकली रिपोर्ट के मुताबिक। अभी दोस्तों कंपनी ने जो रिजल्ट तो जो क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट था वो तो कंपनी ने भी डिस्क्लोज कर दिया है।
अभी बाकी जो रिजल्ट्स बचते हैं तो वो क्वार्टर 1 के और क्वार्टर 2 के FY25 के लिए रहने वाले हैं। अब इन रिजल्ट्स में कंपनी कितना डेटा डिस्क्लोज करती है, कितना जल्दी करती है, वो चीज़ भी गौर करने वाले रहेगी। मेरे ख्याल से दोस्तों नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक कंपनी का जो क्वार्टर 1 का जो रिजल्ट्स है वो डिस्क्लोज हो सकता है, क्योंकि अभी कंपनी जिस प्रकार तेजी से कुछ प्लानिंग कर रही है, आगे चलकर अगर कंपनी कुछ एक्सपेक्टेड जो डेटा है वो आने वाली नेक्स्ट वीक में अगर कर देती है जारी, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी रिपोर्ट जारी हो सकती है, कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स जो है वो मेंशन हो सकते हैं। तो अभी कंपनी जो पिछले एक साल की जो रिपोर्ट आती है 22 नवंबर को, तो दोस्तों वो चीज़ काफ़ी मैटर करने वाली है कि कंपनी की क्वार्टर 1 की और क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स कैसे आएंगे। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस के लिए, तो कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए दोस्तों डिविडेंड बोनस कुछ भी अनाउंसमेंट किया नहीं है, ये चीज़ मैं आप लोग को पहले क्लियर कर दूँ। दोस्तों 22 एज के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए जानकारी मैंने आप लोग को साझा की है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले या खुद की पर्सनल डीप रिसर्च जरूर से कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।